हेलो, कैसे हैं सभी? ठीक होंगे मेरे हिसाब से। देखो, राजस्थान का जो मेन चैप्टर चल रहा था मेरे भाई, आज राजस्थान में पढ़ेंगे फड़ चित्रणकन। कि जो राजस्थान में बापू जी की फड़, रामदेव जी की फड़, गोगा जी की फड़, जो पंच पीरों की फड़ आती है कि हमरा बाबू गोरा से। राजस्थान के अंदर पंच पीरों की जो ट्रिक है कि हमरा बाबू गोरा सा है, हडबू जी, बाबू जी, जवार जी और डूंग जी, इनकी बात करेंगे। ये पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक राजस्थान में अलग से एक टॉपिक आता है, उसका नाम है राजस्थान में फड़ चित्रण, चित्रांकन। तो राजस्थान में जो फड़ चित्रांकन की हम बात करते हैं, चित्रांकन, फड़ चित्रांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और यहाँ से सवाल भी उठ उठ के आते हैं मेरे भाई। राजस्थान में जो फड़ चित्रांकन का कार्य की जो बात करते हैं, फड़ चित्रांकन कहते किसे? फड़ चित्रांकन कहते किसे मेरे भाई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा कि फड़ चित्रांकन कार्य कहते किसे हैं। तो ध्यान करें, जो देवी देवताओं की जो गाथाएं होती हैं, देवी देवताओं की जो गाथाएं होती हैं, उन देवी देवताओं की गाथाओं को बांचने या उसे सुनाने का जो कार्य होता है, वो फड़ चित्रांकन के कार्य के लिए होता है। देखो, ध्यान करना कि राज्य में देवी देवताओं की गाथाओं को चित्रित के माध्यम से बांचने की कला। देखो, जो देवी देवताएं होती हैं, जो देवी देवताएं होती हैं, उन देवी देवताओं की जो गाथा होती है या देवी देवताओं की जो गाथाओं को जो गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई? फड़ चित्रांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़ चित्रांकन कहते हैं। अगर फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र की बात करते हैं, प्रधान केंद्र, तो फड़ चित्रांकन का जो प्रधान केंद्र है मेरे भाई, वो आता है शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा आता है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा की हम बात करते हैं, फड़ चित्रांकन के कार्य के लिए आता है, सब प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा। अगली बात आती है फड़ चित्र, जो फड़ के केंद्र भाग के रूप में देवी देवताओं चित्रित किए जाते हैं। देखो, कोई झंडा देखा होगा आपने, ये किसी देवी देवताओं का ध्वज देखा होगा। मैंने बताया था राजस्थान में जो ध्वज है, रामदेव जी का ध्वज, वो पंचरंगी ध्वज कहलाता है। जो देवी देवताओं के जो ध्वज होते हैं, वो ध्वज की अगर हम बात करते हैं, तो एक कोने पर, एक कोने पर मुख्य देवी देवताओं की जो मुख्य देवी देवताओं का जो चित्र अंकित होता है, चित्र क्या होता है इसमें? अंकित होता है। चित्र जो अंकित होता है, उस अंकित चित्र को ही हम चित्रांकन के कार्य के लिए जाने जाते हैं। मेरी बात सुन मेरे भाई, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ध्वज की जो कोना होता है, यानी कि कोई ध्वज होगी हनुमान जी की, मान लो किसी की जो ध्वज होती है, उस ध्वज पर जो चतरंगी जो कार्य के लिए एक कोने पर एक चित्रित कार्य किए जाते हैं, उसको ही क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे चित्रांकन कहते हैं। उन देवी देवताओं के जो शिक्षा, विवाह आदि के लिए भी ये जाने जाते हैं और हरे रंग की पोशाक में दर्शाया जाता है। हरे रंग की पोशाक, हरे रंग की जो पोशाक होती है मेरे भाई, हरे रंग की जो पोशाक होती है, पोशाक, उसके माध्यम से दर्शाया जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है मेरे भाई? दर्शाया जाता है। अगली एक सबसे बड़ी जो फड़ आती है, वो पढ़ते हैं देवनारायण जी की फड़। कौन सी पढ़ते हैं मेरे भाई? देवनारायण जी की फड़। देखो कैसे, पहली फड़ की अगर हम बात करते हैं, तो पहली फड़ जो आती है उसका नाम है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की जो फड़ है मेरे भाई, देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी लोक गाथा है। ये क्या है? यह है राजस्थान की सबसे लंबी लोक गाथाओं में से एक है। लोक गाथाओं में से एक है मेरे भाई। लोक गाथाओं में से एक मानी जाती है। किसकी? देवनारायण जी की। किसकी मानी जाती है मेरे भाई? देवनारायण जी की मानी जाती है। अगली बात आती है कि ये जंतर बांध का, यानी कि जंतर नामक बांध
का इसमें प्रयोग किया जाता है। देखो देव नारायण जी की जो फड़ जो बाची जाती है, इसमें जंतर बांध का, जंतर एक बांध होता है, जंतर बांध, और ये तार से निर्मित होता है। जंतर बांध का प्रयोग किया जाता है। किसको होता है मेरे भाई? जंतर बांध का क्या होता है? प्रयोग होता है। दो चीजों में क्लियर बात। अगली चीज आती है कि देवनारायण जी की जो फड़ होती है, इसके फड़ का वाचन गुर्जर जातियों के द्वारा किया जाता है। इसका जो फड़ का जो वाचन होता है ना, यानी जो वाचने का जो कार्य होता है देवनारायण जी की फड़ का, इसका जो वाचन होता है, वाचन यानी जो वाचन जो गाने वाले होते हैं, वो कौन सी जाति को होती है? हमारी गुर्जर जनजाति। गुर्जर जनजाति या इसे भोपा या भोपी द्वारा भी बांचा जाता है। भोपा या भोपियों द्वारा भी इसे बांचा जाता है। दो तीन चीज हो गई बात। अगली आती है कि रामदेव जी की जो फड़ है, यह राजा की सर्वाधिक प्राचीनतम चित्रकला है। यह राजस्थान की सबसे जो प्राचीनतम जो चित्रकला की बात आती है, प्राचीनतम जो चित्रकला आती है मेरे भाई, चित्रकला, उसमें से चित्रकला में से सबसे पुरानी जो कला है वो है मेरे भाई देवनारायण जी की फड़। एक चीज और आती है मेरे भाई यहां से कि देवनारायण जी की फड़ जो है ये 1992 में यानी 1992 में इस पर एक डाक टिकट यानी कि इस पर डाक विभाग द्वारा इस पर डाक टिकट जारी कर दिया था। डाक टिकट जारी कर दिया था। डाक टिकट क्या कर दिया था मेरे भाई? जारी कर दिया था। डाक टिकट जारी कर दिया गया था। एक आती है आपकी पाबूजी की फड़। मेरे भाई यहां बता दो, पाबूजी महाराज जिसे ऊंटों के देवता माने जाते हैं, पाबूजी महाराज। पाबूजी की फड़ की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, पाबूजी की फड़ और इंपॉर्टेंट आता है, ऊंटों के जो देवता माने जाते हैं मेरे भाई, वो पाबूजी को माना जाता है। ये भी आपको पता हो गया। अगली बात सुनो, पाबूजी की फड़, इस फड़ का वाचन रैबारी जाति के लोग करते हैं मेरे भाई। देखो ध्यान करना, हर चीज का लॉजिक होता है। तो इसका जो वाचन होता है, वाचन को कौन करते हैं? रैबारी। रैबारी जानते हो? रैबारी ये राई का भी कहते हैं मेरे भाई, रैबारी को राय का भी कहते हैं। रैबारी या राय का जाति के लोग इसका वाचन करते हैं पाबूजी की फड़ का। पाबूजी की फड़ का वाचन इस फड़ के वाचन में रावण हत्या बांध, मेरे ध्यान करना, रावण हत्या जो बांध होता है, ये बांध यंत्र होता है रावण हत्या बांध यंत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। किसमें? पाबूजी की फड़ को जब वाचन होता है, मैंने बताया था देवनारायण जी की जब फड़ बाची जाती है तो उसमें जंतर बांध का प्रयोग किया जाता है, और पाबूजी की जब फड़ बाची जाती है उसमें किस बांध यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या बांध का प्रयोग किया जाता है। कि यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जरूर सा जगाना होता है। अरे यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जरूर सा जगाना होता है। और पूछो चिड़िया से कैसा बना आशियाना, चिड़िया बोली बार बार भरनी पड़ी उड़ान, और तिनका उठाना पड़ता है, तब जाके याद होता है मेरे भाई। एक पन्ना अगर आज याद करेंगे तो कल 5 पन्ने होंगे, परसों 30, यानी महीने में अगर आप एक पन्ना करते तो 30 पन्ना याद होता है। तो ध्यान करना, रावण हत्या बांध का प्रयोग किया जाता है। अगली बात आती है कि पाबूजी की जो फड़ होती है, ये ऊंट के बीमार होने पर फड़ का वाचन, यानी कि जब ये पाबूजी की जो फड़ होती है, जब ऊंट बीमार हो जाता है ना मेरे भाई, ऊंट बीमार होने पर वाचन किया जाता है, यानी बांचा जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन जब ऊंट बीमार हो जाता है तब इसी फड़ का वाचन किया जाता है। अगली बात देखो, पाबूजी का राज्य की सर्वाधिक लोक फड़ है। पाबूजी जो है ये राजस्थान राज्य की सबसे लोकप्रिय है मेरे भाई, सबसे क्या है? लोकप्रिय है। लोकप्रिय का मतलब होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के लिए जो फड़ है उसका नाम है पाबूजी की फड़। अगली बात आती है पाबूजी की जो फड़, अगली आती है रामदेव जी की फड़। अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे रामदेव जी की फड़ के बारे में। रामदेव जी की जो फड़ है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे रामदेव जी की फड़।